ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। मेरा नाम है मनीषा शर्मा। मैं सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल शिवही सृष्टि के आधार हैं। आज की वीडियो बेसिक जानकारी में पार्ट 2 है। ज्योतिष शास्त्र की बेसिक जानकारी का आज का वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आप जानेंगे कि हमारे वायुमंडल में कितने नक्षत्र होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारे वायुमंडल में 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं और वायुमंडल में 27 नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों में होके गुजरती है। चंद्रमा को इन 27 नक्षत्रों में जाने के लिए 27 दिन लगते हैं। अब आपने सुना होगा कि सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई कुंडली दिखाता है तो 2 बातें सबसे पहले पूछता कोई, बाकी उसको ज्ञान नहीं होता। लगन का ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है, सिर्फ राशि और हमारा नक्षत्र। तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा जिस दिन जिस नक्षत्र में होती है और उस दिन उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति उसी नक्षत्र के कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा का पहले दिन नक्षत्र के अनुसार अश्विनी नक्षत्र होता है और मेष राशि पड़ती है। तो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग उनका अश्विनी नक्षत्र होगा और मेष राशि होगी। इतना आपने समझा। तो मैं ये बेसिक जानकारी है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा भ्रमण करती है उससे और नक्षत्र मैंने पहले वीडियो में स्पष्ट कर लिया है नक्षत्र होते क्या है। तो नक्षत्र तारों का समूह होता है जो चंद्रमा उनके बीच होके गुजरती है। तो ये समझिए, चंद्रमा 27 नक्षत्रों में 27 दिन लगाता है। जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगी उस दिन में कोई भी जातक हो या जातिका हो जन्म लेने वाले उसी नक्षत्र के कहलाते हैं। तो समझ गए होंगे कि नक्षत्र का क्या महत्व है। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो दशा और महादशा होती है वो भी उनकी नक्षत्र से ही गणना होती है। आप ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो जातक का नक्षत्र कहलाता है, जातिका का नक्षत्र कहलाएगा। उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति, समझ गए हो यहाँ तक। और आगे आपको क्या समझना है कि जो दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रयत्न दशा, सूक्ष्म दशा, 4-5 प्रकार की दशा होती है। उन दशाओं को भी नक्षत्र ही तय करता है। इन नक्षत्रों में अलग अलग नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का स्वभाव भी अलग अलग होता है। ये आपने जाना। अब आप ये भी समझते होंगे कि चंद्रमा हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में तो है ही, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये बोला गया है कि राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी। इन 27 पुत्रियों की शादी
चंद्रदेव के साथ हो रखी है। ठीक है, तो चंद्रमा अलग अलग दिन इन नक्षत्रों में गोचर करते हैं। एक नक्षत्र में गोचर करने के लिए 24 घंटे का टाइम लगता है। आप समझते हो 24 घंटे की एक रात और दिन होती है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि चंद्रदेव और सूर्यदेव की गणना से ही कालचक्र बना हुआ है और ज्योतिष शास्त्र की गणना इन दो ग्रहों से ही होती है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। सूर्य अपनी जगह पे एक जगह पे कायम है। पृथ्वी ऐसे घूमती है। जो समय की गणना होती है कि भाई तुम समस्त विश्व में सूर्यदेव का टाइम उगने का अलग अलग समय है और समस्त विश्व में सूर्य अस्त होने का अलग अलग टाइम है। तो क्या है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है धीरे से करके, और उसको उस धुरी में घूमने के लिए कम से कम 24 घंटे का टाइम लगता है। जब पृथ्वी पूर्ण तरीके से घूमती है तो उसमें जैसे आपने देखा होगा कि 6 महीने रात छोटी रहती हैं, धीरे धीरे करके, डायरेक्ट तो होती नहीं है, ये सभी को पता है, और दिन बड़े होते हैं। वो कब होता है कि जब सूर्य उत्तर गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध को दिखते हैं, सिर्फ दिखते हैं, क्योंकि सूर्य एक जगह में कायम है, पृथ्वी अपना चक्कर काटती है। तो तब सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। तो सूर्य ग्रह से तय होता है समय का। चंद्रदेव से तय होते हैं नक्षत्र, राशि। ये सोने का पाया है, ये चांदी का पाया है, ये चंद्रमा से ही गणना होती है इनकी। और जैसे कि राक्षसगण, देवगण, तो ये लगन कुंडली से भी होता है। अब राक्षसगण और देवगण और मनुष्यगण, बहुत से जो पूजा पाठी करने वाले पंडित होते हैं, जिनको ज्योतिष का पूरा ज्ञान नहीं होता है, वो क्या समझते हैं कि नक्षत्र क्या बोलते इसके लिए, सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति में समझते हैं ये कि इस पे नाड़ी दोष है, हाँ ये मांगलिक है, इसके ग्रह तेज है, नहीं है, चंद्र कुंडली से देखते हैं। पर ऐसा कदापि सही नहीं है। ग्रह तेज देखने के लिए लगन कुंडली का होना बहुत जरूरी होता है। यानी मंगल ग्रह तय करता है कि ग्रह किसके तेज हैं और किसके कम हैं। तो यानी कम किसी के नहीं होते, कौन राक्षसगण ग्रह का है और कौन देवगण है और कौन मनुष्यगण है। लेकिन जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ यहाँ पे चंद्र कुंडली का ही विवरण देते हैं। अब इसमें यह भी समझने की कोशिश करिए कि लगन कुंडली से क्यों बोल रही हूँ मैं। हालांकि वीडियो लंबी होने वाली है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जैसे दर्शकों के समझ में आ सके कि क्या सत्य है। क्या है कि राक्षसगण कुंडली में अगर मंगल प्रथम स्थान के हो गए या मंगल
द्वितीय स्थान के हो गए, या फिर मंगल देव चतुर्थ भाव के हो गए, या फिर मंगल देव आपके सप्तमेश हो गए, सप्तम भाव के हो गए, सातों घर में बैठे हुए हों, या फिर सप्तमेश तो नहीं बोलेगा, सॉरी, सातवें घर में बैठा हो, उसको सातवें घर में बैठते। सप्तमेश का मतलब होता है कि सातवें घर के मालिक मंगल हो, यानी सातवें घर में मेष राशि पड़ती हो या फिर वृश्चिक राशि पड़ती हो। लेकिन सप्तमेश और सप्तम भाव का फर्क है। तो मंगल सातवें घर में बैठे हो, मंगल आठवें घर में बैठे हो, और मंगल 12वें घर में बैठे हो। यहाँ से तय होता है कि राक्षसगण, और साधारण की भाषा में बोलती हूँ तो बोलते इसके ग्रह तेज हैं। तो बिना लगन कुंडली से कभी तय नहीं कर सकता। सिर्फ चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए हम किसी को नहीं बोल सकते कि ये मांगलिक है, इसके ग्रह तेज हैं, ये राक्षसगण है। अतः इन घरों को छोड़ करके अगर मंगल बाकी घरों में बैठा हो तो वो लोग राक्षसगण नहीं होते हैं, साधारण होते हैं। फिर इसमें चंद्र कुंडली को भी देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चंद्र कुंडली को देखें और लगन कुंडली को न देखें, ऐसा नहीं है। तो आपने इतना समझा कि राक्षसगण, देवगण और मनुष्यगण लगन कुंडली तय करती है, साथ ही साथ चंद्र कुंडली तय करती है। लेकिन विशेषतर जो पूजा पाठी करते हैं, ग्रहों का पूरा नॉलेज नहीं होता है, तो सिर्फ जब विवाह होता है, वर और वधू की कुंडली मिलाई जाती है, तो सिर्फ ये लोग क्या देखते हैं, चंद्र विवरण, कौन सी राशि में बैठा है चंद्रमा, नाड़ी दोष, नाड़ी भी बोल देते हैं। तो नाड़ी ये तो बहुत एडवांस है, मैं आने वाले टाइम पे आप लोगों को नाड़ी दोष के लिए भी समझाऊंगी। आज के वीडियो में आपने समझा कि ग्रह तेज किसको बोलते हैं और राक्षसगण कौन से लोग होते हैं। राक्षसगण व्यक्ति का तय करता है मंगल, अकेली चंद्रमा कोई तय नहीं करती। मैं जिन भी लोगों की कुंडली देखती हूँ, सबसे पहले ग्रहों को ये देखती हूँ कि ग्रह कहाँ बैठे हैं। सिर्फ एक ग्रह की स्थिति से पता नहीं कर सकते हो आप किसी के सटीक भविष्य के लिए। अगर ये बात नहीं होती तो आप ये मानिए कुंडली बनाने का फिर मतलब ही क्या है, और कुंडली देखने का मतलब ही क्या है। कुंडली हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। राशि का मतलब होता है एक अक्षर से बनने वाले नाम। तो नाम, एग्जाम्पल के लिए नरेंद्र नाम लेते हैं, ना ले लेते हैं, 9 अक्षर। ना से नरेंद्र बनता है, ना से नरेश बनता है, ना से नागेंद्र बनता है, ना से नूरजहां बनता है। ये मोमडन बहनों का नाम, भाइयों का नाम भी होता है इससे। आजकल नए नए नाम है, वो भी होते होंगे। निशा बनता है, नीतू बनता है, निहा बनता है। निहा बनता है, नीतू तो खैर ई की मात्रा लग गई। तो इस चीज से पता चलता है नाम एक अक्षर से बहुत लोगों के नाम होते हैं, और एक जैसे नाम भी बहुत से लोगों के होंगे। नरेंद्र नाम के लोग कितने नहीं होंगे, मनीषा नाम के लोग कितने नहीं होंगे, मनोज नाम के लोग कितने नहीं होंगे, संदीप नाम के लोग, राकेश नाम के लोग, मोनिका नाम के लोग, राजकौर नाम के लोग,
रेखा नाम के लोग, प्रीति नाम के लोग, प्रियंका नाम के लोग, कितने नहीं होंगे? क्या सभी की एक जैसी दशा होती, एक जैसा जीवन चलता है? तो इससे यह समझा कि लगन व्यक्ति का भविष्य तय करता है। लेकिन आज मैंने ये समझा है, बेसिक जानकारी में आपको समझाने की कोशिश ये करी है कि एक राक्षस गण चंद्रमा की स्थिति ऐसे स्पष्ट नहीं होता कि व्यक्ति राक्षस गण है। और दूसरी बात है कि चंद्रमा अपने नक्षत्रों में गुजरता है, चंद्रमा को 27 दिन लगते हैं। जो 30 डिग्री का मतलब होता है घंटे, और कला का मतलब होता है प्रिय दर्शकों मिनट। बेसिक जानकारी में ये चीज होनी भी बहुत जरूरी है। आज आपने समझा कि दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रंतरदशा किस ग्रह के अनुसार होती है। तो देखा जाए ये भी स्पष्ट चंद्र कुंडली से ही होगा, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगी उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति सभी उस नक्षत्र के कहलाएंगे। समय भले घटबढ़ हो सकता है, 24 घंटे के लिए एक नक्षत्र चलता है, और फिर उसके अनुसार दशा, महादशा, प्रंतरदशा, अंतरदशा। वैसे साधारण तौर पे नक्षत्र लगन भी होता है, लेकिन लगन के बारे में अगले वीडियो में वीडियो बड़ी हो रही है, मैं अगले वीडियो में आपको 27 नक्षत्रों के नाम बताऊंगी। मेरे वीडियो के साथ बनी रहेगा। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरी वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक अवश्य करें। मैं ज्योतिष संबंधित वीडियो भी बनाती हूँ, और उसी में कुछ बातें मेरी परमात्मा पे भी चलती हैं, क्योंकि बार बार वही बोल रही हूँ कि सभी ग्रहों के अपने आराध्य देव होते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसी बात करनी होती है। और आपको भी जैसे प्रतीत होता होगा, कोई भी ज्योतिष सनातनी होगा तो आपको यही बताएगा कि इस ग्रह की पूजा वहाँ करिए, उस भगवान को करिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए काल सर्प योग किसी का हो गया, राहु ज़्यादा खराब हो गए, तो लोग क्या करते, शिव की पूजा कीजिए। काल सर्प योग की पूजा शिव के मंदिर में कीजिए। तो इसके लिए भी अलग अलग वीडियो बनती रहेगी। जिस टॉपिक पे भी आप चाहते हैं मैं बिल्कुल उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए बहुत से लोग प्रिय दर्शकों क्या बोलते हैं कि हमारी राशि कौन है, और राशि से सारा अपना राशि विवरण देखते हैं। तो जीवन पे पूरा फर्क राशि का नहीं पड़ता, 100% फर्क लगन का पड़ता है। तो आज आपको इतनी जानकारी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लेडीज हैं तो अपना व्यक्तित्व ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा कि हर जेंट्स आपको माँ और बहन का दर्जा दे। अगर आप जेंट्स हैं तो अपना व्यक्तित्व ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा कि हर लेडीज आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय केदार बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।